बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब फ़िरौन मिस्र का सामना 3 मज़हब के बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुआ, फ़िरौन ने आपकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में क्यों बुलाया? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उस जालिम बादशाह से जब अल्लाह की पनाह मांगी तो फ़िरौन का क्या अंजाम हुआ? सारा अलैहिस्सलाम का ये मशहूर वाक़या हमें क्या सिखाता है? अल्लाह के पैगंबरों, वलियों और नेक लोगों को अल्लाह हमेशा आज़माता है और मुश्किलात और परेशानियों से दोचार करके उन्हें आला मकाम अता करता है। इन आज़माइश और इम्तिहान से न सिर्फ अल्लाह के पैगंबर बल्कि उनके अहले खाना, अहलिया और औलाद भी गुज़रती है जो नबूवत के मुक़द्दस मिशन का हिस्सा होते हैं। ऐसे ही एक आज़माइश और इम्तिहान भरा एक मशहूर वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का है। दरअसल बाबुल में जब नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो आप सही सलामत आग से महफूज हो गए और नबूवत की एक खुली दलील देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग आप पर ईमान ले आए। अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया, लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल से हिजरत करके हर्रान पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब मिस्र की जानिब हिजरत का हुक्म दिया गया। चुनांचा हिजरत के दौरान सफ़र में एक मशहूर शहर जिसका नाम खज़ाइनुल वजह था, वहाँ आपने क़याम किया। एक सुबह आपने वहाँ देखा कि सब लोग महल की तरफ जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि यहाँ की मशहूर शहज़ादी निहायत ही खूबसूरत है और 7 मुल्कों के बशहज़ादे इसके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं। जिसे वो पसंद करेगी इससे उसकी शादी कर दी जाएगी। रिवायत है कि उस शहज़ादी के हुस्न की शोहरत बेइंतहा थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से महल तशरीफ़ ले गए। जब शहज़ादी नकाब ओढ़े अपने बाप के साथ जलवाए अफरोज़ हुई तो उसकी नज़र उस भीड़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चमकती हुई पेशानी पर पड़ी। शहज़ादी ने फ़ैसला सुनाया कि मैं उसी शख्स से शादी करूँगी। वो शहज़ादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी। लिहाजा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हो गया। शादी के बाद बादशाह ने बेइंतहा जानवर, धन व दौलत अपनी बेटी को देकर रवाना किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की जानिब चले गए। मिस्र में उस वक्त किप्तियों की हुकूमत थी और किप्तियों के इस बादशाह को फ़िरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। उस वक्त अमर बिन अमरकी अल-कैस वहाँ का फ़िरौन था जो निहायत ही अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक वफ़द आ रहा है जिसके साथ एक हसीन व जमील और ख़ूबसूरत औरत है। चुनांचा फ़िरौन ने पहले ही एक फ़ौजी दस्ते को हुक्म दे दिया कि जैसे ही ये लोग मिस्र की सरहद पर पहुँचे उनको मेरे पास लेकर आओ। पर जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी बीवी अहले खाना जो 37 या 40 लोग थे मिस्र में दाखिल हुए तो फ़िरौन के फ़ौजियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और महल ले आए। इन्हीं महल की सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया। बादशाह पहले ही सारा अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में अपने कारिंदों से आगाह हो चुका था, लिहाजा उसकी नीयत पहले ही खराब थी। अब उसका इरादा और ज़्यादा बुरा हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस औरत को शाही लिबास पहनाकर मेरे सामने लाया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम थी कि उनकी बीवी सारा हसीन व जमील औरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा खूबसूरत होना मुझे मालूम है। मिस्र का बादशाह तुम्हें देखकर ये कहेगा कि ये इसकी बीवी है। ये समझकर तुम्हें हासिल करने के लिए वो मुझे कत्ल कर देगा और तुम्हें पकड़ लेगा। इसलिए तुम उससे कहना कि तुम मेरी बहन हो, तब वो मुझे तुम्हारा भाई समझकर मुझे कत्ल नहीं करेगा और मेरे साथ हमदर्दी करेगा और इस तरह तुम मेरी जान बचाने का ज़रिया बनोगी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ हसीन व जमील थी बल्कि आप शर्म व हया की पैकर थी और दिल में ईमान कूट कूट कर भरा था। चुनांचा सारा अलैहिस्सलाम बादशाह के तलब करने पर उसके दरबार में तशरीफ़ ले गईं।
بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کو پکارا، لہٰذا جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہاں جائے گا کہ یہ میں نے اس کا قتل کیا ہے؟ اے اللہ، تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا، لہٰذا حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس کافر کے ناپاک ارادے سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ وہ پھر سے کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے وہی دعا کی اور بادشاہ اس دفعہ بھی عذاب سے بچ نکلا۔ لہٰذا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ اس نے توبہ کر لی اور حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام سے رخصت کر دیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا اسے بھی حضرت سارہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ آپ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر آپ علیہ السلام نے بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ سارہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ اپنے اہل خانہ کو لے کر دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ روایت ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جب 85 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے خود ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے کچھ عرصے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا بھی سن لی اور ان کے وہاں بھی ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور بیٹی اسماعیل کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی عرب قبائل وجود میں آئے اور امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی قبیلوں میں پیدا ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل وجود میں آئے۔